अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ 9 मैट्रिक, कुछ सेकंड ईयर वालों के लिए भी कुछ पेपर्स ऑल दैट लेकर आएँ, ठीक है? उन लोगों को सिर्फ सिंपल सा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यार देखो, सिर्फ आप लोग नहीं हो मेरे पास, लाइक मेरे पास तकरीबन जो है 1000 अबव कम्युनिटी पूरी है, ठीक है? जो कि मैं ऑनलाइन भी, फिज़िकल भी दोनों कर रहा होता हूँ। ऑनलाइन भी पढ़ा रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को और फिज़िकल भी, ठीक है? तो जब ना आप दोनों चीज़ कर रहे हो ना यार, तो थोड़ा-सा ना यार फिर यहाँ पे भी मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है? तो यार होता है, थोड़ा टाइम लगता है, मगर इंशाल्लाह मैं सबको सबके पेपर्स आएँगे, परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। टाइम टू टाइम जिस तरीके से मैं अपने जो है फिज़िकल स्टूडेंट्स, जो पेड स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पेपर्स होते जाएँगे, तो फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ दूसरा पेपर्स बनाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये वीडियो को पूरा वॉच करना, ना इन कंप्यूटर वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कि तुम लोगों को बाद में परेशानी नहीं हो। दरअसल मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम लोगों के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ द प्रिपरेशन पेपर 2023 कंप्यूटर आपका 9th का, ठीक है? सबसे पहले जो है ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट द रेड मार्क क्वेश्चन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? बाकी तो ये बेसिकली ये पेड है, जो ग्रैंड टेस्ट मैंने पेड लिए थे वो तो उनके लिए है, ये छोड़ दें आप। मगर ये यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज़ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब मॉडर्न एरा ऑफ कंप्यूटर रेवोल्यूशंस एंड ऑल द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। मॉडर्न एरा बेसिकली आपका कौन-सा होता है? मॉडर्न एरा के अंदर वही आपका आ जाता है जनरेशन 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और उसकी जनरेशन टेबल भी आपने बनाना है। पेपर्स में आपको बता देता हूँ कि यार क्या पता वो आपसे जनरेशन टेबल जस्ट बनाने बोल दें, तो परेशान मत होना, है यही वाला क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद डिस्क्राइब द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड टेक्नोलॉजी। साइज़ और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप बता दो, ठीक है? उसके बाद फिर जो है आपके पास साइज़ के अंदर वही आ जाएगा, मेन फ्रेम वो सारे जो आपके पास हैं, ठीक है? और टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी आपके पास, उसके बाद जो है डिस्कस द स्कोप ऑफ डिफरेंट कैरियर्स। आईटी सेक्टर के अंदर क्या-क्या कैरियर्स होते हैं, लाइक पढ़ा होगा आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है? और उसके बाद नेटवर्किंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ये वाला बेसिकली इसका है। माइक्रो प्रोसेसर और डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये वाला भी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब बस एंड प्रिंटर निट्स टाइप, आपने बस भी बताना है और प्रिंटर भी बताना है, ठीक है? जिसके अंदर वो एड्रेस होता है, कंट्रोल और डेटा बस, ये सारी चीज़ें 3 जो नहीं होते हैं, ठीक है? और बाकी इसके अंदर प्रिंटर के अंदर जो है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर अंदर जो सारी होती है आपने डिफाइन करनी है। डिस्क्राइब द बेसिक ऑपरेशन। अच्छा, बेसिक ऑपरेशन के अंदर क्या है? बेसिक ऑपरेशन के अंदर ये है कि भाई इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली है। मदरबोर्ड और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, ठीक है? और फिर आप इसको डिस्क्राइब करना टाइप्स। फिर उसके बाद आपके पास जो है डिफरेंसेस आ गए, जो कि हार्डवेयर। रेड मार्क जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर इसको पूरा सॉल्व करना, ठीक है? ये आपके पास चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपने एग्जाम्पल बताना है कि कोई भी एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की बता दो, फंक्शंस बता दो, ठीक है? फंक्शंस क्या हैं? ठीक है, फंक्शन वही वाले यार, उसके अंदर बूटिंग होती है, बूटिंग और बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबल्स हैं वो सारा। डिफाइन इंटरफेस एंड इट्स टाइप, ठीक है? इंटरफेस में वही है सीएलआई और जीयूआई, ये वाली जो इंटरफेसेस नहीं है, वो सारे इसमें आपने डिस्कस करना है। बाकी आपने इसमें प्रोसेस बताना है कि कैसे विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद वायरसेस का आपने बताना है। पेपर में जो रेड मार्क क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके पास डिफरेंसेस आ गए। चैप्टर 3 के अंदर आपने पेज लेआउट टैब बताना है। अच्छा, डिस्कस इट्स ग्रुप। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो आपका जो है ये ऑफिस ऑटोमेशन है, इसके अंदर डिस्कस इट्स ग्रुप। अच्छा, ग्रुप्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी ग्रुप पेपर्स के अंदर दे सकते हैं, लाइक अरेंज ग्रुप, या फिर आपके पास लेआउट टैब भी जस्ट पूछ सकते हैं, या फिर डिफरेंट और ग्रुप्स भी आपसे पूछ सकते हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 6 में हो सकता है। मैंने आप लोगों को इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस बना के दिया हुआ है ये, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट में लॉन्ग दिया है ये, जिसमें सारे ग्रुप डिस्कस हुए हैं कि अगर आपको शॉर्ट में आ जाए तो मसला नहीं हो। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज सॉर्टिंग, बेसिकली सॉर्टिंग एक्सेल के अंदर होती कैसे है और किस तरीके से करते हैं सॉर्टिंग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टीओसी, टीओसी क्या है? टीओसी इज बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है? टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और उसके क्या टाइप्स होते हैं, ये आपको चैप्टर 3 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? चैप्टर 4 के अंदर एसएनआर है बेसिकली, और उसके बाद आपका डिजिटल सिग्नल है, ये डिफरेंसेस हैं। फिर आपके पास कंपोनेंट्स आपने बताना है, कम्युनिकेशन सिस्टम के आपने गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया बताना है, ठीक है? गाइडेड वाली मीडियाज़ वो होती हैं जो वायर होती है, और अनगाइडेड वो वेव्स वाली जो होती हैं, ठीक है? अनगाइडेड के अंदर डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं, मगर जब डिफरेंसेस जब डेफिनेशंस याद कर लोगे तुम सारी, तो तुम लोगों को फिर मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? जैसे इंफ्रारेड था, और आपके पास रेडियो वेव्स थे, ये सारी चीज़ें। गाइडेड के अंदर कॉक्सियल केबल था आपके पास, ठीक है? फाइबर केबल, ये सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर की कितनी नेटवर्क्स होती हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास है डिस्क्राइब टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको लाजमी देख लेना, ठीक है? समझ में है? ये बेसिकली थोड़ा सा तुम लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, इट्स अ टीसीपी एंड आईपी मॉडल, ठीक है? एंड ओएसआई मॉडल, जो जो साथ आपके पास जो प्रोसेस है ओएसआई मॉडल के, वो ओएसआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर मैं तुम लोगों को कहूंगा पूरा पेपर सॉल्व करो अच्छे तरीके से। डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसके अंदर स्टार टोपोलॉजी होती है, वो सारी चीजें नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन करो। फिर 3 होती हैं टाइप्स, उनको डिस्क्राइब करो। फिर आप उसके बाद जो है डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग बताओ, जो कि फिजिकल लॉजिकल एड्रेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। चैप्टर नंबर 5 है, ये सारे क्वेश्चन है। आपने कंप्यूटर क्राइम बताना है, रियल लाइफ में मेलवेयर क्वेश्चन बताना है कि मेलवेयर क्या है और उसका टाइप क्या है। फिर उसके बाद आपने ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बताना है, उसके टाइप्स बताने हैं। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट सॉफ्टवेयर पायरेसी, आपने उसके ऊपर करना है। और साइबर अटैक या साइबर बुली होता क्या है, ठीक है? चैप्टर 6 के अंदर क्या है? चैप्टर 6 के अंदर सिंपल है कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टाइप्स ऑफ वेबसाइट बताओगे कि कौन सी टाइप्स ऑफ वेबसाइट होती है। वेब पेज कैसे क्रिएट करना है, ये आपने इमेज टैग्स को बताना है एट्रीब्यूट के साथ। इमेज टैग देख लेना, पेपर्स में पूछ सकते हैं आपको। मैंने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 टैक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको या फिर उस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है
ठीक है, किस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है मैं तुम्हें बताता हूँ। इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है जैसे कि तुमसे यहाँ पर ये पूछ लें कि ये बेसिकली HTML क्या चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से ओपन एंड क्लोजिंग ये पूछ लें आपसे, या फिर आपको इमेज पूछ लें, इमेज का। ठीक है, IMG टैग, या फिर इस तरीके से आपका SRC टैग। ठीक है, एट्रीब्यूट सारे आपके पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से पूछी जा सकती हैं। अगर इस तरह की पूछी जाए तो परेशान नहीं होना कि भाई सर मुनीब ने भाई ये तो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था, पेपर में ऐसे आ गया, इमेज टैग्स पूछ लिए जाए। तो तुम लोग ऐसे भी पूछ लिया जाए तो करना यही है। टेबल्स एंड विद टैग्स का मतलब क्या है कि भाई अगर तुमसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर कि भाई TR क्या होता है, TR मीन्स टेबल रॉ। ठीक है, इस तरीके से पूछ लो ये करता क्या है। टेबल रॉ क्या रॉ बनाने के लिए होता है। ठीक है, फिर तुमसे अगर पूछ लिया जाए TD क्या होता है, टेबल डाटा, तो आपका क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन का बता रहा हूँ, टेबल डाटा बनाओगे आप इसके अंदर। ठीक है, टेबल का और टेबल TD क्या होता है, यू हैव टू मेक अ टेबल, यू हैव टू इंसर्ट अ डाटा इन द टेबल। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पूरा मैं तुम्हें समझा दिया कि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। आगे फिर ये ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, दिस इज द लास्ट वन, जो कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। DBMS और फ्लैट फाइल सिस्टम्स का आपने जो है डिफरेंट वो बताना है। ठीक है, डिफरेंसेस। उसके बाद आपने डाटा मॉडलिंग और उसके टाइप, रेफरेंशियल कीज बतानी है जो उसकी टाइप, रेफरेंशियल की उसकी टाइप क्या होती है, प्राइमरी की और फॉर्मल कीज, ये आपकी इसकी टाइप्स है। रेफरेंशियल कीज क्या होता है कि भाई वो डुप्लीकेशंस को जो है वो आपके रिड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, और आपके पास डिस्क्राइब एंटिटी रिलेशनशिप्स और ER डायग्राम बताना, उसके कंपोनेंट्स और स्टेप्स भी बताने कि अगर पेपर में सिर्फ आपके ER डायग्राम से उसके कंपोनेंट आ जाए तो सिर्फ आप उसमें रिलेशनशिप्स वो वाले कंपोनेंट्स बता दो यार, कौन से कंपोनेंट्स है कि आपके ये कौन कौन से बॉक्स बनते हैं स्क्वायर, और फिर उसके बाद इस तरीके से, फिर उसके बाद आपका रिलेशनशिप बनाना है तो ये इस तरीके से ये वाले कंपोनेंट, और स्टेप्स क्या क्या होता है ये भी आपके लिखे हुए होंगे नोट्स के अंदर। ठीक है, तो सही है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर था। सही है, बाकी सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर जो है वो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रैच एजुकेशन न्यूज़ में मिल जाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब करो और इसके बराबर में जो बटन है उसको प्रेस करो कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशन तुम लोगों को सबसे पहले मिले। ये वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में, 9 स्टूडेंट्स में शेयर करो कि उनको भी जो है इस पेपर से गाइडलाइन मिले जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी इसको अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह जो है, क्योंकि ये आपका मेरा जो बेसिकली चल रहा है ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0, ये आपका 10th डे है। 11 डे के अंदर मैं 9th वालों का जो है वो अपना 9th वालों के लिए मैंने ग्रैंड टेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं मैट्रिक वालों के पास आऊँगा। सही है, इंशाल्लाह कंप्यूटर लेकर। तो कल जो है इंशाल्लाह जो है 9th वालों का ग्रैंड टेस्ट है, तो मेक श्योर करना तैयारी अच्छी से करो। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन जो है चैप्टर्स की कर दी है, दोनों पार्ट्स की। सही है, 2 पार्ट्स में मैंने एक्सप्लेनेशन करी है। तो इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्ले लिस्ट पे चले जाना। ठीक है, प्ले लिस्ट पे जाकर आपको वहीं पर ही ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0 में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उधर कंप्लीट कंप्यूटर के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उसको अच्छे से देख लो। इंशाल्लाह फिर कल जो है मैं आप लोगों का एग्जामिनेशन लूंगा और मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से ग्रैंड टेस्ट लेने वाला हूँ मैं। इसको अच्छे से करो परफॉर्म। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बार शो कर रहा हूँ। सही है, इसको अच्छे से कर लेना परफॉर्म कि ये तुम लोगों को परेशानी नहीं हो। बाकी टारगेट पेपर्स एंड ऑल दैट स्टफ जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ आता रहेगा, क्योंकि अभी मैंने स्टूडेंट्स के टारगेट पेपर्स लेना स्टार्ट जो है वो तो कर दिए अपने स्टूडेंट जो मेरे पास पेड हैं, मगर आप लोग के लिए मैं अलग पेपर्स बनाता हूँ जो कि इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स के पेपर खत्म हो जाए। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, एक तो रमजान में आपको पता है रूटीन सारी चेंज हो जाती है, तो इस वजह से इंशाल्लाह जो है साथ टाइम टू टाइम जो है आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड मैं करता रहूँगा। ठीक है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर जो है इंशाल्लाह न्यू वीडियोस के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।